हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9A का ये 12th नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे समझते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है ना कि जो फिगर है उसमें ए बी सी एक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी गलती से क्वाड्रिलेटरल निकल गया। तो ये हमारा जो ए बी सी है इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल में क्या होते हैं, सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और एंगल जो है सभी वो 60 डिग्री के बनते हैं, तभी ना 60 60 और 60 मिला करके टोटल 180 डिग्री का होगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो पी क्यू और ए सी है वो आपस में पैरेलल है। एक सेकेंड ना, ट्रेन आ रहा है उसको जाने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाएगा वीडियो में। चलो ट्रेन चला गया। तो हम लोग कहाँ पर थे कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए सी का। तो पी क्यू कौन सा भैया, ये देखो पी क्यू और ये जो ए सी हमारी लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। और जो ए सी है वो प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है आर तक। देखो यहाँ से जो ए सी हमारा यहाँ तक गया था ना, इसको आर तक बढ़ा दिया गया है। अब आर तक जब ये बढ़ाया गया है तो कुछ इस तरीके से बढ़ाया गया है ताकि हमारा सी आर जो बने वो बी पी के बराबर हो। देखो सी आर जो बन रहा है हमारा लाइन ना, और यहाँ ये जो बी पी है ये आपस में इक्वल है। अब आप बोलोगे सर कि ये और ये इतना काहे अलग अलग दिया हुआ है, तो अभी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब समझ में आएगा। अब बोल रहा है कि प्रूव दैट क्यू आर बाइसेक्ट पी सी, यानी कि ये जो मेरा क्यू आर लाइन है ना, ये पी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर हम लोग यहाँ से पी एम को और सी एम को, ये वाली लाइन को और ये लाइन को अगर आपस में हम लोग इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो क्यू आर है इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसको और इसको आपस में इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा ट्रायंगल है और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए अब हमारे पास देखो, ये दो एंगल तो आपस में वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल होंगी ही होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेरा एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मेरा, तो चूंकि ये दोनों आपस में क्या है, हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल ऐसे कट हो रहा है, इसीलिए ये और ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास दो एंगल तो मिल गया है, लेकिन हमको साइड नहीं मिल रहा। हम लोग नहीं तो यहाँ पर एंगल एंगल साइड वाला रूल लगा करके आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो अब साइड को कैसे निकाला जाए, मेन वही काम है। तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा ड्राइंग बना लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन सी एंगल की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमसे बोला गया था कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप लिख लो कि ए बी सी, ठीक है, सॉरी ए बी सी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इज एन इक्विलेटरल, ठीक है, ट्रायंगल। शॉर्टकट में एकदम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ए बी सी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी और यहाँ पर जो एंगल सी बन रहा है, ये तीनों क्या होंगे, इन तीनों का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। और यहाँ पर देखो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि एंगल ए जो है वो इक्वल है मेरा एंगल नंबर बी के, और ये मेरा इक्वल है एंगल सी के। तो सी में चूंकि दो एंगल बन रहा है, कि इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, तो सी का नाम हम लोग ए सी बी दे देते हैं, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। यहाँ पर तो केवल एक ही एंगल बन रहे थे तो इसको आप लोग शॉर्टकट में नाम दे दो, लेकिन इसमें चूंकि दो एंगल बन रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग इसका कंप्लीट नाम दे दो। तो ये तीनों का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर हमारा ये तीनों आपस में 60 हो गए। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि मेरा जो ए सी है और ये जो मेरा पी क्यू है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से मेरा जो पी सी जो लाइन है ये क्या कर रहा है, इनको ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करने का काम कर रहा है। तो हम क्या जानते हैं, कभी भी अगर दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल उसको अगर मान लो इस तरीके से कट करे, ठीक है, ऐसे ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और ट्रांसवर्सल के यहाँ पर जो एंगल बनता है, इन दोनों एंगल को आप लोग करस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से जानते हो, क्लास 7 में आपने पढ़ा है। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो ये भी इक्वल होता है। लेकिन हम लोग फिलहाल ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना हमारे पास, इनका अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारा जो एंगल नंबर सी है, यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि हमारा जो पी क्यू है एंड जो हमारा ए सी है वो क्या है, पैरेलल है। पी क्यू, या फिर इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है कि यहाँ पर आप पैरेलल की साइन बना दो, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, एंड जो पी सी है वो ट्रांसवर्सल है, तो पी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख दो कि पी क्यू और ए सी हमारे थे पैरेलल और पी सी ट्रांसवर्सल है। तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोनों आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए हमारा जो एंगल बी पी क्यू रहेगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ए सी बी के। और ये वाला चूंकि 60 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हमने क्या किया है, 60 निकाल लिया। उसी तरीके से अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखो तो ये हमारा दोनों पैरेलल था, और इस बार अगर अपन इसको ले लेते हैं, ये जो हमारा ए क्यू है ना, इसको अगर अपन यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम करवा देते हैं तब फिर वहाँ भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा।
कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरा लाइन मान लो AC हो गया, और ये छोटा वाला जो लाइन है मेरा यहाँ पर ये PQ हो गया, ठीक है। अब मेरा जो AQ है वो इस तरीके से इधर से आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर ले जाता हूँ। तो मेरा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। यानी कि ये वाला एंगल मेरा और ये वाला एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो फिर से वही आप लोग लिखोगे कि मेरा PQ जो है वो पैरेलल है AC का, एंड साथ ही साथ जो मेरा AQ है, इस पिछले बार PC को हमने ट्रांसवर्सल लिया था, इस बार AQ को लेंगे। AQ इज ट्रांसवर्सल, शॉर्टकट में मैं T लिख देता हूँ, ठीक है। तो AQ हमारा ट्रांसवर्सल है, तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला, अच्छा ये हमने जो इक्वल बताया है ना 60 डिग्री, तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि इक्वल क्यों हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल जरूर लिख देना, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल थे इसीलिए इक्वल हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बता देंगे कि ये वाला जो मेरा एंगल है BQP, एंगल BQP ये इक्वल हो जाएगा मेरे ये वाले एंगल के, जिसका नाम एंगल नंबर A है शॉर्टकट में। और दोनों कितने डिग्री के हैं, तो दोनों हमारे 60 डिग्री के हैं, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और ये भी हमारा क्यों इक्वल हुआ, तो वही हमारा करस्पॉन्डिंग वाला जो रूल है वही लिख देना यहाँ पर कि करस्पॉन्डिंग एंगल थे इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो अब अगर अपन इस वाले ट्रैंगल में देखें, इन ट्रैंगल BPQ, अगर अपन BPQ वाले ट्रायंगल में देखें तो हमारा दो एंगल क्या है, 60 डिग्री का है। यहाँ पर एंगल BQP जो है वो कितने का है, तो वो 60 डिग्री का है। साथ ही साथ हमारा जो एंगल नंबर QP और एक B है, ठीक है, इसका नाम पहले मैंने शायद BPQ लिखा हुआ था, तो यहाँ पर QBP कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका ये वाला बीच में आना चाहिए। तो ये हमारा कितना है, ये भी 60 डिग्री है। तो अगर दो एंगल 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि थर्ड वाला भी क्या होगा, 60 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं तीनों का जो सम होता है वो आपस में क्या होता है, 180 आता है। तो अगर दो 60 है तो तीसरा भी 60 होगा, तभी तो 180 आएगा ना। इसीलिए हैंस यहाँ पर आप लोग लिखोगे हमारा जो एंगल नंबर B है वो भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। और अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो तीनों साइड भी इक्वल होंगे। यहाँ पर आप लोग लिखोगे सो हमारा जो ट्रैंगल BPQ था ना वो भी क्या है, एक हमारा आइसो से बोल रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रैंगल है, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइड इक्वल होंगे, और तीनों साइड इक्वल किस में होते हैं, इक्विलेटरल में होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ट्रैंगल BPQ जो है इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन होगा वैसे, इक्विलेटरल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो अभी मैं क्यों इतना हम लोग इतना काम हम क्यों कर रहे हैं ना, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा जो QB है, ये वाला QB वो इक्वल हो जाएगा हमारे PB के, और जो ये PB है ये इक्वल हो जाएगा हमारे PQ के। तीनों हमारे क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में शुरू में क्या बोला था कि CR जो है वो PB के इक्वल है, ये हमसे बोला गया था। और हमने क्या यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो PB है और ये जो PQ है ये भी इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल थे और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कि PQ और CR भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि सिंस, चूँकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो BP है वो इक्वल है CR का, इसीलिए हमारा जो PQ होगा, ठीक है, वो भी इक्वल हो जाएगा CR का, क्योंकि हमने अभी क्या किया, BP को यहाँ पर हमारा यहाँ पर BP और PQ को आपस में इक्वल प्रूव किया, और क्वेश्चन ने बोला ही गया था कि BP और CR इक्वल है, तो हमारा PQ और CR भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। मेन अपने को यही काम करना था, ये वाला साइड को और ये वाला साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करना था। तो अब चूंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल प्रूफ हो गए तो इन दोनों को आप आसानी से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रैंगल, अब ये वाले ट्रैंगल में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे दो हमारे पास ट्रैंगल बन रहे हैं, तो एक का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पर M है ना, RC, ये वाला हमारा MRC हो जाएगा, और इधर हमारे पास MPQ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे इन ट्रैंगल, ये ऊपर वाला का MPQ एंड ट्रैंगल, यहाँ पर हमने M के बाद P को लिया है, तो इधर से अपने को M के बाद क्या लेना पड़ेगा, M के बाद C को लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमने इधर P ले लिया है ना, तो इधर C आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा MCR, ठीक है। तो इन दोनों ट्रैंगल में अब क्या क्या हमारे पास इक्वल हैं, तो सबसे पहले तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हैं, तो यहाँ पर इसका नाम दे दो कि RMC जो है वो इक्वल है हमारा एंगल RMC जो बन रहा है वो इक्वल है इधर वाले एंगल के, जिसका नाम है हमारा PMQ, एंगल PMQ का। और दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एक एंगल हो गया। दूसरा चीज़ हमारा यहाँ पर देखो ये PQ और ये CR भी क्या है, पैरेलल है। AC को ही तो आगे बढ़ाया गया है ना CR बनाने के लिए, तो अगर AC और PQ से पैरेलल थे तो CR और AP भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और इसमें ये जो मेरा QR है ये इस बार ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब कभी भी इस तरीके से होता है कट, तो हमारा यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है ये क्या होता है, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है।
और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग बता दोगे कि मेरा जो, या फिर यहाँ पर अल्टरनेट इसको ले लूँ मैं या नीचे वाले को ले लूँ, इसी को रहने देते हैं। फालतू में नीचे वाले के पास जाएंगे तो ये भी तो हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा साफ साफ दिख रहा है ना, तो इसी को ले लेते हैं कि ये हमारा जो एंगल बन रहा है, एंगल नंबर पी क्यू और एम, ठीक है। यहाँ पर ये वाला नाम हो गया और नीचे इसका नाम क्या है, तो एम आर सी, ये हो जाएगा हमारे एंगल एम आर सी के, ठीक है। और दोनों आपस में इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि दोनों आपस में हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पर आप लोग लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो हमारा ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। साथ ही साथ हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड को हमने पहले ही इक्वल प्रूव कर रखा है। हमारे यहाँ पर देखो पी क्यू जो था वो इक्वल हमारा किसके था, सी आर के इक्वल था, ठीक। तो यहाँ पर हमारा एंगल हो गया, एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो ट्रायंगल एम पी क्यू होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल एम सी आर के। और चूंकि अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका जो साइड होगा पी एम वो इक्वल हो जाएगा इसके दूसरे वाले साइड यानी दूसरे वाले ट्रायंगल के सी एम के। तो पी एम और सी एम अगर आपस में इक्वल हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि जो क्यू आर है वो पी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और ये इक्वल क्यों हुए, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ही इसीलिए इक्वल हुए। तो सी पी सी टी यहाँ पर शॉर्टकट में आपको जरूर बता देना। जो जो चीज़ें आप यहाँ पर इक्वल या फिर आपस में एक पैरेलल वगैरह प्रूव करोगे ना, वो आप लोग यहाँ पर डोनेट जरूर कर देना कि अल्टरनेट इंटीरियर है, वर्टिकली अपोजिट है, ताकि आपके टीचर को समझ में आए चेक करने टाइम, ठीक। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए इसलिए हमारे यहाँ पर प्रूफ होता है। हेंस फाइनली हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा जो क्यू आर है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कौन से को, तो पीसी को, ठीक है। क्यू आर बाइसेक्ट कर रहा है पीसी को, तभी तो आपस में इक्वल आया ना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मेन काम आपको यही करना था कि ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करना था। शुरू में मेन यही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये इक्विलेटरल हो जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गया। और हमसे क्वेश्चन में देखो कंफ्यूज करने के लिए इस वाले को और इस वाले को ना कंफ्यूज करने के लिए दिया था इतना लंबा चौड़ा। हमको इतना लंबा काम नहीं करना पड़ता। अगर क्वेश्चन में इज्जत से बोल देता कि पी क्यू और सी आर इक्वल है तो हम लोग डायरेक्ट इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, लेकिन चूंकि इसको और इसको इक्वल बोल दिया था इसीलिए हमको इतना काम करना पड़ा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो ना तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो एक बार प्रैक्टिस आप लोग जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।